जिस साल ये क्वेश्चन आया था वो पहला साल था, वो पहला सेट ऑफ स्टूडेंट्स था जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम देखा। एज वेल एज आपको फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे वो पता चलता है कि 90 to 95% क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में आते हैं वो छोटे छोटे मेंस के क्वेश्चन से बनते हैं। एडवांस के क्वेश्चन की एक खास बात और होती है, एडवांस के क्वेश्चन को ऐसे फैला के दिया जाता है, ऐसे ना फैला देते हैं, और मेरे जैसे जो लोग होंगे वो तो देख के छोड़ ही देंगे, कह देंगे भाई बहुत ही कठिन सा क्वेश्चन लग रहा है, सिग्मा वगैरह भी आ रहा है ना। हाय एवरीवन, देखिए जब हम जेईई एडवांस जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो जो प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं वो एक तरह से आई ओपनर होते हैं। हर क्वेश्चन में हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है कि मतलब you keep on redoing the questions and you keep on learning new and new ways of attempting the problem, as well as आपको फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे वो पता चलता है। आज हम वैसा ही एक क्वेश्चन लेके आए हैं बायनोमियल थ्योरम से। अगर आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने पीवाईक्यू सॉल्विंग में इस क्वेश्चन को देखा होगा। हो सकता है आप में से कई सारे लोग इस क्वेश्चन को अब रट के भी बैठे हों, लेकिन हम आज इसको ऐसे एनालाइज करेंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, जिस साल ये क्वेश्चन आया था वो पहला साल था, वो पहला सेट ऑफ स्टूडेंट्स था जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम देखा। अब उन्होंने एग्जामिनेशन हॉल में कैसे इसको अटेम्प्ट किया होगा, इसमें कौन कौन सा ट्रिकी और मुश्किल पार्ट है जो कि पेपर में सोचना मुश्किल था, और कैसे हम वो थॉट प्रोसेस को बनाएंगे। ठीक है, तो वो हम देखने वाले। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ क्लासेस में कि 90 to 95% क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में आते हैं वो छोटे छोटे मेंस के क्वेश्चन से बनते हैं। छोटे छोटे मेंस के क्वेश्चंस का एक अमेलगमेशन होता है, उनको जोड़ा जाता है। छोटे छोटे मेंस के क्वेश्चन को जब हम जोड़ देते हैं तो एक बड़ा एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन बन जाता है। इसमें भी आप देखेंगे कि मल्टीपल मेंस लेवल के या छोटे छोटे, उनको मेंस लेवल भी नहीं बोल सकते हैं, वैसे सवाल जुड़े हुए हैं, और फिर ये एक बहुत बढ़िया फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट कर रहा है उसके लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एडवांस के क्वेश्चन की एक खास बात और होती है, आप आगे से पीवाईक्यू एडवांस करिएगा तो ध्यान से देखिएगा। एडवांस के क्वेश्चन को ऐसे फैला के दिया जाता है, ऐसे ना फैला देते हैं। देखिए जैसे जैसे ये लाइन लिखी, अब इसको इसके आगे भी लिखा जा सकता था, लेकिन क्या यहाँ पे ऐसे स्पेसिंग दे दी गई, इसको अलग से लिख दिया गया, और आप देखेंगे इस चीज का कोई खास मतलब नहीं, बस ऐसी टर्मिनोलॉजी है क्वेश्चन को कहते सजाने के लिए, है ना, क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्मेट देने के लिए ये टर्मिनोलॉजी लिखी है। ये एनसीआर के बारे में बताया हुआ कि एनसीआर क्या होता है वो सबको पता है। इसमें लिखा है कि अगर नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा हुआ तो जीरो ले लेंगे, और नहीं भी लिखा होगा तब भी हमने नॉट डिफाइंड लेके उसको इग्नोर कर ही देना। तो ये वाले पार्ट में कुछ खास सीखने का नहीं है, बट ये क्वेश्चन को एक लेंथ देता है ना, ये एक फ्लावर देता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपको बड़ा लगेगा और उसकी लुक एंड फील जो है ना उसको बढ़ा देता है। इसके आगे देखें तो यहाँ पे फंक्शन को GMN के रूप में डिफाइन किया गया है। GMN वाला पार्ट आपका ये काम का है। GMN जो है वो FMNP के ऊपर डिपेंडेंट है, N+P CP लिखा हुआ है, तो और FMNP जो है वो यहाँ पे उसने डिफाइन किया है। फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन को आगे अपने अलग अलग पार्ट, है ना, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको करने के लिए हमें FMNP सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो हम FMNP पे अगर चलते हैं तो F ऑफ MNP दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा I0 से P MCI N+ICP N+PCP माइनस I। इनको खोल लेते हैं। सिग्मा I0 से P MCI ऐसे ही N+I फैक्टोरियल ओवर P फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस N+I माइनस P फैक्टोरियल, N+P फैक्टोरियल ओवर P माइनस I फैक्टोरियल एंड N+I फैक्टोरियल। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये और ये दोनों तो कट गए। अब यहाँ पे ट्रिकी है थोड़ा सा पार्ट, हमें देखना है कि कैसे मैच करवाएंगे। तो एक तो है N+P फैक्टोरियल। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ भी इसके नीचे N+P फैक्टोरियल वाली आ रही है, दैट इज N+P CP। तो वो बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे P फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस N फैक्टोरियल लगेगा, और बैलेंस करने के लिए N फैक्टोरियल यहाँ पे
और बाकी बची हुई टर्म जैसे कि एक p माइनस आई फैक्टोरियल हो गया और एक n, इसका डिफरेंस लेंगे तो n माइनस पी प्लस आई फैक्टोरियल हो गया, जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे पड़ा था। तो अब ये बैलेंस हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है ना, पेपर में सोचना थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा कठिन है। तो दिस इज n प्लस पी सी पी एंड दिस इज एन सी पी माइनस आई लिख लेते हैं। अब ये तो हम एफ एम एन पी के नीचे ले जाते हैं क्योंकि हमें वैसे भी उधर उसी फॉर्मेट में ही रखना है। तो जी एम एन हमारा कितना बन जाएगा, जी एम एन इज गोइंग टू बी ओनली दिस पर्टिकुलर पार्ट ना, दैट इज वहां पे देखिए वहां पे सिग्मा लगा हुआ है और यहाँ पे भी सिग्मा लगा है। इसको मैं इस तरफ ले ही जाता हूं, यहाँ पे एफ एम एन पी ओवर एन प्लस पी सी पी, और यहाँ पे इधर मैं वो अपना प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला होता है ना, वो लगा दिया। तो m प्लस एन सी पी लिख सकते हैं और इसको मैं वहां पे रिप्लेस कर दूंगा GMN वाले पार्ट में। तो दैट इज गोइंग टू गिव यू m प्लस एन सी पी, और p के ऊपर आई थिंक ऑलरेडी सिग्मा चल रहा है, p 0 से लेके m प्लस एन तक है। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया और 2 की पावर m प्लस एन आपको दे देगा। तो आपका ये एक हिस्सा बन गया। तो बेसिकली क्या था, एक क्वेश्चन था जिसमें आपको इनको सॉल्व करके प्रोडक्ट वाला पार्ट लगाना था, फिर दूसरे क्वेश्चन में समेशन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वाली थी, और अब तीसरे में हमें इसके पार्ट्स को चेक करना है। जैसे GMN और GNM दोनों सेम होंगे क्या, कहते हैं हाँ होंगे। आप अपने दिमाग में 2 की पावर m प्लस एन को लेके चलेगा तो इजिली दिखेगा। फिर कहता है जी m ऑफ n प्लस वन और m प्लस वन कॉमा n, तो सेम ही बन गया, m प्लस n प्लस वन ही तो बन गया। तो ये भी सही है। 2m और 2n जो है वो कहता है 2 टाइम्स GMN होगा, 2 टाइम नहीं होगा, पावर में होगा, यानी कि GMN का स्क्वायर होगा। तो इसकी जगह ये वाला चलेगा। तो A, B और D जो है वो आपके करेक्ट आंसर्स बन जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन जो है पेपर में ये पार्ट को सोचना थोड़ा ट्रिकी वाला पार्ट है। ये क्लिक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, और मेरे जैसे जो लोग होंगे वो तो देख के छोड़ ही देंगे, कह देंगे भाई बहुत ही कठिन सा क्वेश्चन लग रहा है, सिग्मा वगैरह भी आ रहा है ना। तो हमें एडवांस के प्रॉब्लम को हमेशा कैसे ब्रेक करके देखना है, और ये समझ लेना है कि हर एडवांस का क्वेश्चन छोटे छोटे मेंस के क्वेश्चन से बना होगा। 90-95% क्वेश्चन, कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है जो बिल्कुल रीच के बाहर होता है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी तो करके आइएगा ना। अगर आप 90% क्वेश्चन भी कर आए तो आप समझ सकते हैं आप टॉपर्स में से कोई एक आपका जो रैंक है ना वो बन जाएगा। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। थैंक you very much for watching this. See you in the next video very soon. Bye.